हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व को। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साइंस की पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है और इनकी क्या आवश्यकता है, और टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए किस तरीके से ये उपयोगी है, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक को समझेंगे कि पाठ्य पुस्तक होती क्या है। शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है, जो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए मूल्यवान शैक्षिक संसाधन है। पाठ्य पुस्तकें निर्धारित पाठ्यचर्या का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तकें केंद्र बिंदु हो जाती हैं और निर्धारित पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत करती हैं। अतः जब शिक्षा नीति और पाठ्यचर्या में परिवर्तन होता है तो पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन होता है। गुड के अनुसार पाठ्य पुस्तकें एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक होती है। गुड ने बताया कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो एक स्पेसिफिक कैरिकुलम के लिए, उसके अध्ययन के लिए एक साधन है, जो कि शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई होती है। तो इसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। विज्ञान पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता और महत्व क्या है? सबसे पहले अध्यापक के लिए बहुत उपयोगी है, और किस तरीके से उपयोगी है तो इसको समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक अध्यापक को विस्तृत रूप से जानकारी देती है कि उन्हें क्या पढ़ाना है, बच्चों को कितना बताना है, तो ये टेक्स्ट बुक ही बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक द्वारा पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी हो जाती है। सिलेबस क्या है, किसी भी क्लास के लिए कौन से टॉपिक हैं और उन्हें कितना बताना है, ये सारी जानकारी हमें बुक के द्वारा ही प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है, विज्ञान पाठ्य पुस्तक विषय का सही सुसंगठित ज्ञान देती है, क्योंकि जो भी बुक होती है वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड होते हुए आगे वो बढ़ते हुए क्रम में बुक का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे विज्ञान पाठ्य पुस्तक विषय का सही और सुसंगठित ज्ञान देती है। छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देने में सहायक होती हैं। विज्ञान पाठ्य पुस्तक द्वारा चित्र, मानचित्र और रेखा चित्र, विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा शिक्षण भी सरल हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, डायग्राम होते हैं, जिसके द्वारा टीचिंग भी इजी हो जाती है। 6 पॉइंट है, मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण करना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सरसाइज है, एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, तो उससे जो क्वेश्चन पेपर बनाना होगा वो भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गृह कार्य देने और वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग से परिचित कराती हैं। होमवर्क देना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सरसाइज है, तो उन एक्सरसाइज के द्वारा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन टीचर्स बच्चों को दे सकते हैं। 8 पॉइंट है, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के उपयोग से छात्रों को विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, सिद्धांत आसानी से समझाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लैंग्वेज है वो टीचर्स अच्छे से समझ लेते हैं और उसी चीज़ को ईजी वे में बच्चों को बताते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल भी समझाना एक टीचर्स के लिए आसान हो जाता है। 9th पॉइंट है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। पाठ्य पुस्तकें स्थायी ज्ञान भी प्रदान करती हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी चीज़ें उसमें दी गई हुई हैं, बच्चा करके सीखता है तो उस चीज़ से वो बहुत ही अच्छे से सीख पाता है। तो यहाँ पे उनकी जो नॉलेज होती है वो परमानेंट हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो परमानेंट नॉलेज भी देती हैं। छात्रों के लिए भी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है, इनके भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों को नवीन जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा जब नेक्स्ट क्लास में गए तो उनको और चीज़ें उससे ज़्यादा वहाँ पे पढ़ने को मिली, तो उनको नई जानकारी एक के बाद हर एक लेसन में मिलती जाती है। तो ये नई जानकारी पाठ्यपुस्तक के द्वारा प्राप्त होती है। विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हो रहे हैं, कौन कौन सी खोजें हो रही हैं, उनके बारे में ही बच्चों को पूरी जानकारी बुक से ही मिलती है, और जब वो बुक पढ़ते हैं तो उनको इंटरेस्ट भी आता है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, तो उस चीज़ को समझने को भी तैयार हो जाते हैं और उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। विज्ञान पाठ्य पुस्तक नवीन और महत्वपूर्ण सूचनाओं का संग्रह होती है। यहाँ पे सूचनाओं का संग्रह इसलिए है क्योंकि वो पुरानी बातें भी उसमें कई चीज़ें दी होती हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं सराउंडिंग में उसके बारे में भी वहाँ पे चीज़ें दी हैं। तो बच्चों को सीखने का मौका बहुत ही ज़्यादा मिलता है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं, कंपेयर भी कर लेते हैं वहाँ पे, और उनको न्यू नॉलेज भी मिलती जाती है।
छात्रों को पाठ को दोहराने और गृह कार्य करने में भी सहायक है। जहाँ पे रिवीजन की ज़रूरत है वो उस टॉपिक को वहाँ पे पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। होमवर्क करना होगा जो भी टीचर ने उनको दिया है, जब उन्हें नहीं समझ में आता तो बुक को फिर से रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके थ्रू उस आंसर को भी उसी बुक से खोजते हैं, तो गृह कार्य करने में भी सहायक होती है। ये बच्चों के एनालिसिस पावर को भी बढ़ाती हैं। बच्चा उस चीज़ को रीड करेगा, समझेगा, तो ये एक परमानेंट नॉलेज भी देती है। फोर्थ पॉइंट है, विज्ञान पाठ्य पुस्तक में विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं और प्रयोग भी दिए होते हैं। क्योंकि साइंस टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पे एक्टिविटी बहुत होंगी, प्रैक्टिकल भी होंगे, एक्सपेरिमेंट भी होंगे, तो ऐसे में बच्चा करके सीखता है, और जब बच्चा करके सीखता है उसे स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है और उसके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। फिफ्थ पॉइंट है, विज्ञान पाठ्य पुस्तक पाठ को दोहराने तथा मानसिक रूप से तैयार रहने और समय का सदुपयोग करना भी सिखाती है। तो क्या चीज़ उनको पढ़नी है, क्या चीज़ रिवाइज करनी है, वो पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं। अब उनके पास बुक है, उन्होंने चैप्टर पढ़ा है, तो वो उस चीज़ को वो तैयार कर लेते हैं कि अगर टीचर पूछेगा तो उन्हें क्या बताना है, या टीचर नया अगर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो भी उस चीज़ को पहले से रिवाइज कर लेते हैं कि मैम अगर पूछेंगी या सर कुछ पूछेंगे तो उसका थोड़ा बहुत उनको आंसर पता हो। तो ये समय का सदुपयोग करना भी सिखाती हैं, रिवीजन करना भी बुक के थ्रू ही आता है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टीचिंग में और लर्निंग में। 6 पॉइंट है, विज्ञान पाठ्य पुस्तक प्रेरणादायक होती हैं तथा नवाचार एवं व्यक्तिगत प्रोजेक्ट के अवसर प्रदान करती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी हैं, डिफरेंट टाइप्स के जब क्रियाकलाप होंगे तो उन्हें प्रोजेक्ट भी करने को मिलेगा, तो प्रोजेक्ट के अवसर प्रदान करती हैं, प्रेरणादायक भी हैं, कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस वजह से एक टेक्स्ट बुक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेक्स्ट बुक क्यों इम्पॉर्टेंट है और उनकी नीड क्या है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।